भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों का समन्वय है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। भक्ति मां के ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवत चरणारविंद में अनुराग ज्यों-ज्यों दृढ़ होता चला जाता है, तो उसी भक्ति मां के गर्भ से जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। दूसरी बात, धुंधकारी जैसे पाप परायण प्रेतों को भी परम पावन पानी दिखता है, होता नहीं। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं से हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना। सपना असत होता है, सत्य नहीं होता। परंतु कब तक सत्य लगता है? जब तक आंख नहीं खुल गई। जब तक सो रहे हैं तब तक तो सपना सच्चा लगता है। और सपने होय भिकारी नृप, रंक ना कपति होय, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। कोई जगा दे, सपना टूट जाता है। जगने के बाद पता चलता, अरे ये तो सब झूठा था। न शेर का बोध होते ही एक कपट रूप माया का जो जगत है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। और कृष्ण जी का भी ध्यान कर लो इसी मंगलाचरण में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि। जो भगवान अजन्मा हैं, अनादि हैं, और फिर भी वसुदेव के लाला बन करके जिन्होंने जन्माद्यस्य यतः, और जन्म लेने के बाद कन्हैया ने क्या किया? बोले अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात। जन्म लेते ही भाग गए। कुत्र? इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म लिया मथुरा के जेल खाने में, और जन्म वंशी विभूषित करार। जिनके कर से सदैव वंशी की शोभा का संवर्धन होता रहा, ऐसे श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्सपालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए अपने ही स्वरूप का विस्तार करते हुए स्वयं बछड़े भी बने, स्वयं ब्रजवासी ग्वाले भी बने, और 1 वर्ष तक ब्रज में लीला किए। केवल ब्रह्मा जी को ही मोहित नहीं किया। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। दाऊ दादा को भी जिन्होंने अपनी ब्रज लीलाओं से व्यामोहित कर दिया। बलराम जी भी गोविंद की लीला समझ नहीं पाए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा। जिन माधव की मधुर मुरली का रव सुन करके जल में थल थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाता था। निरंतर प्रवाहमान यमुना की निर्मल जलधारा
माधव की मधुर मुरली का स्वर सुन करके स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है। और गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड मुरली रब सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं। द्रवित होना जल का स्वभाव है, स्थिर होना पाषाण का, पर पाषाण द्रवित हो रहा है और जल स्थिर हो रहा है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। बोलो राधे राधे। इसलिए गोपियां माधव से प्रार्थना किया करती थी कि हे मुरलीधर, तुम चाहे जब मुरली मत बजाया करो। भगवान बोले देवियों समय बता दो, किस किस समय न बजाऊं का जो समय होता है। भगवान बोले बाबरी, मेरी बंसी का स्वर सुन के भोजन सिद्ध करेगी, इतना स्वाद आएगा कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियां बोली प्यारे, जब कोई भोजन बनेगा तब ना कोई पाने आएगा। क्यों, क्या परेशानी होती है? बोले परेशानी ये होती, हम सूखी सूखी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए वन से बीन के लाती हैं, और जब हम चूल्हे में वो सूखी लकड़ियां डाल के आग जलाना चाहती हैं भोजन के लिए, हम इधर चूल्हा फूंकती हैं, उधर तुम बंसी फूंक देते हो। तो बंसी का स्वर सुनते ही सारी सूखी लकड़ियां एकदम गीली हो जाती हैं। शुष्क काष्ठ भी सरस हो जाता है, द्रवित हो जाता है। और जब लकड़ी गीली हो जाती है तो आग ही नहीं जलती। जब अग्नि नहीं जलेगी तो भोजन कैसे बनेगा? इसलिए मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसता कृशानुरक्तेति कृशतरता। अतः हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु, भोजन बनाते समय आप बंसी न बजाओ, क्योंकि नीरस मेधो रसता। नीरस माने शुष्क, सूखी जो मेधा है, समिधा है, रसता सरस हो जाती है, गीली हो जाती है, जिससे अग्नि बुझ जाती है, चूल्हा बंद, भोजन भी बंद। तो जो मुरली का रव शुष्क काष्ठ को भी सरस बना देता है, सोचिए चेतन प्राणियों का क्या हाल होता होगा। सूखी लकड़ी गीली हो जाए जिस बंसी का स्वर सुन करके, और जो संगीत के प्रेमी हैं उन पर क्या बीतती होगी। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के इन पवित्र दिव्य धामों का जो आश्रय ले लेते हैं, धाम के जो वासी बन जाते हैं, भगवान उनका माया प्रपंच सदा सर्वदा के लिए निरस्त कर देते हैं, समाप्त करते थे। उन जीवों को, धाम वासियों को भगवान माया से मुक्त कर देते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के धाम के, तो भगवान के ये जो दास दासी हैं, कर्मचारी हैं, उसको भगवान इशारा कर देते हैं कि अभी हमारे सदस्य, इनको परेशान मत करना भाई। बोलो राधे राधे। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धाम के आश्रित जनों का भगवान कपट रूप संसार प्रपंच निरस्त कर देते हैं, माया से मुक्त कर देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद्भागवत में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। निष्कपट धर्म तो क्या कपटपूर्ण धर्म भी होता है? बोले हाँ होता है। कपट रूप धर्म क्या होता है भाई? धर्म का पालन प्रभु के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। ठाकुर जी से प्रेम करना है तो ठाकुर जी हमारे प्रेमास्पद बने हैं, हमें प्रभु प्रिय लगे। पर ठाकुर जी से आप इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि वो तुम्हें हर चीज मांगने पर दे दें। एक ठाकुर जी महाराज बहू के बेटा हो जाए 56 भोग लगवाएंगे। अब पहले ठाकुर जी बेटा दें तब भोग लगाएंगे। ये तो बैठे रहें ठाकुर जी। तो ये कपट रूप धर्म है। तुम प्रेम का नाटक कर रहे हो। तुम्हें प्रभु से प्रेम नहीं, तुम्हें संसार से प्रेम है। यदि तो भगवान से प्रेम होता तो भगवान को मांगते। हम भगवान को कहां मांग रहे हैं? हम तो संसार को मांग रहे हैं। भगवान हमें तब अच्छे लगते हैं जब वो हमारी मांग पूरी करे। हम जो मांगी वह वस्तु जाती है जो हमारी प्रिय हो। तो हमें प्रिय संसार है, तभी तो भगवान से संसार मांगते हैं। और ऊपर से कहते हैं हम बिहारी जी के दर्शन किए बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। बिहारी जी हमारे सर्वस्व है। तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कहते हैं। कहते सब है तुमेव सर्वम, पर क्या हम ऐसा मानते हैं? यदि सब कुछ भगवान को मांगते होते तो फिर और कोई वस्तु मांगने की जरूरत क्या थी जब सर्वम मिल गए तो। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम, माने नोट पानी धन संपत्ति। त्वमेव द्रविणम, द्रविण भी आप ही हो, विद्या भी आप हो, माता पिता आप हो, स्वामी सखा सब आप ही हो। और अंत में बोले जो कुछ बोल दिए वो तो बोल दिए, जो कुछ रह गए तुमेव सर्वम, वो सब कुछ भी आप ही हो। अब ईमानदारी से बताइए, यदि सब कुछ भगवान हैं तो फिर भगवान से अन्य कुछ मांगने की जरूरत क्या है? सीधे भगवान को मांग लो, सब कुछ मिल गया। पर वास्तविकता यह है जो हम बोलते हैं वैसा वास्तविकता नहीं है। कहते जरूर हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, पर मांगते फिर भी संसार को ही है। इसलिए यह कपट रूप हुआ।